Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के बारे में बात की थी। उसके पार्ट 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए आज डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशंस पार्ट 2 को। चलें, पार्ट 2 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नेचर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। सिंपल सी बात है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो COOH ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है और जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है। तो अगर COOH ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा तो अमीनो एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर NH2 ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा तो अमीनो एसिड बेसिक होगा। और जब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप का नंबर बराबर होगा तो अमीनो एसिड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन नेचर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें एसिडिक अमीनो एसिड्स को पढ़ते हैं। दीज अमीनो एसिड्स कंटेन more COOH group than NH2 groups and hence these are acidic। हमने आपको सिंपली बताया था। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। इसमें आप अगर देखें तो दो COOH ग्रुप आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर COOH ग्रुप कहाँ है यहाँ? बेटा यहाँ देखो, ये कार्बन होगा तो ये मिला के COOH ग्रुप हुआ। यहाँ कार्बन होगा तो ये देखो COOH ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो दो COOH ग्रुप हैं और सिर्फ एक NH2 ग्रुप है। इसीलिए क्या होगा, ये होगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। चलें, दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने NH2 वाला। इसमें दो NH2 ग्रुप हैं जबकि एक COOH ग्रुप है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा बेसिक अमीनो एसिड है। तो बेसिक अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? These amino acids contain more amino groups than carboxyl group and hence these are basic। एग्जाम्पल है लाइसिन, है ना, लाइसिन। ये आपका COOH ग्रुप हो गया, लाइसिन एग्जाम्पल है। वैसे बेसिक अमीनो एसिड में आप लोग याद रखेंगे हल से। कैसे याद रखेंगे? हल से याद रखेंगे। हल का मतलब क्या हुआ, हम आपको यहाँ बता दें। हल से याद रखेंगे हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, है ना। ये तीन होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। कैसे होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। क्लियर है? चलें, आगे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की, कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का और अमीनो ग्रुप का नंबर बराबर होगा तो वो कैसे होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होंगे। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड क्योंकि इसमें एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है ना। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। दो तरीके के होंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्या मतलब होता है समझते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब, कौन से अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलेंगे? द अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized in our body are called essential amino acid। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हमारी बॉडी को जरूरत तो होती है उनकी, लेकिन वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है उनको, तो बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एक्सेट्रा। आप लोग जो 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट हमने इसके पिछले लेक्चर में बताई थी, उस लिस्ट को देखिएगा। वहां से आप लोग VIP हाल में TT, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। किस तरीके से याद रखेंगे? VIP हाल में TT। तो VIP हाल, हाल में डबल L, हाल में TT। आप ध्यान देंगे तो ये 10 हो गए होंगे। एक VIP हाल में
टी ऐसे याद रखेंगे तो 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होंगे, बाकी के बचे हुए 10 अमीनो एसिड जो होंगे वो नॉन एसेंशियल्स होंगे, ठीक है ना। और अगर कोई अमीनो एसिड जैसे टी आ रहा है तो हमने आपको स्टार लगा करके दिया गया था, आप उससे पहचान सकते हैं, उसमें स्टार लगा होगा। अगर यहाँ से भी आपको ना समझ में आए तो आप एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे, वहां स्टार लगा करके आपको पूरी टेबल दी गई है, वहां पर से आप लोग अच्छे तरीके से इन अमीनो एसिड्स को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोलीसिन एक्सेट्रा। क्लियर। चले अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। दीज अमीनो एसिड्स विच कैन be synthesized in the body are called non-essential amino acid। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, इनको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल बताया हमने आपको कि जो बचे हुए होंगे वो सब हो जाएंगे, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। आइए बनने वाले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। द एसेंशियल अमीनो एसिड इज, आप लोग आराम से जब वो उस चीज को कवर कर लेंगे तो आराम से लगा सकते हैं। एसेंशियल में हमने बोला था BIP हाल में TT, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, हिंट एंड सोल्यूशन में आप देख सकते हैं द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, और आइसोल्यूसिन BIP, आई जो था आपका वो आइसोल्यूसिन था, तो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल होगा आइसोल्यूसिन। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक अमीनो एसिड आर, कौन सा, लाइसिन, आर्जिनिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, वेलिन, सिस्टीन और एलेनिन। इस तरीके के आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, बेसिक पूछा गया, आपको हमने बताया था क्या होगा, HAL, हिस्टडीन, आर्जिन और लाइसिन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। द एसिडिक अमीनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, सीरीन, टाइरोसिन, तो सिंपल सा एसिड उसके नाम में भी लिखा है, एस्पार्टिक एसिड इज द राइट आंसर, एस्पार्टिक एसिड। चलें आज के लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे की बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस की सीरीज लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।